पहला चैप्टर है हमारा द फन दे हैड। वो मजा जो उन्होंने किया था, किन्होंने किया था, किसकी बात हो रही है यहां? ये बात किसकी हो रही है? ये उन लोगों की हो रही है जो स्कूल में पढ़ा करते थे। अब नहीं पढ़ते क्या? अब भी तो स्कूलों में ही पढ़ते हैं। नहीं 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 नहीं, ये कहानी ऐसे लिखी गई है कि जैसे 2157 में, यानी 2157 आने वाले 100 साल बाद की बात बताई जा रही है। 100-150 साल बाद जब कोई भी स्कूल में नहीं पढ़ता होगा, जब सब लोग कंप्यूटर से पढ़ते होंगे, उस वक्त के बच्चे आज के टाइम को सोच के क्या बोल रहे होंगे, ये पूरी कहानी वो है। समझ पा रहे हो? दोबारा से बता देता हूं। आज से 150 साल बाद ऐसा होगा कि सब कुछ स्मार्ट बोर्ड पे होने लगेगा, सब कुछ जो रोबोट्स हैं वो पढ़ाने लगेंगे, इंसानों की जगह रोबोट्स लेने लगेंगे। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, है ना? उस वक्त के बच्चे बोर हुआ करेंगे, वो उस मेथड को, उस टीचिंग मेथड को डिसलाइक करेंगे। जैसा आपके साथ होता है ना, ऑनलाइन क्लास में मजा नहीं आता, अकेले बैठे रहते हैं, कोई आपका क्लास फेलो नहीं होता, फ्रेंड्स नहीं होते, टीचर्स नहीं होते। ऐसा सोच के देखो। तो आज से 150 साल बाद कैसा होगा? रोबोटिक टीचर्स होंगे, मैकेनिकल कंप्यूटर्स, वो आपके टीचर्स होंगे, वो आपको टीच किया करेंगे। आपका कोई स्कूल नहीं होगा, आपका बेडरूम ही आपका स्कूल होगा। ऐसी सिचुएशन में आपको कैसा लगेगा, या उस वक्त के बच्चों को, चिल्ड्रन को कैसा फील हो रहा होगा आज के वक्त को सोच के, जब टीचर्स भी होते हैं, स्कूल भी होता है। ये सारी कहानी उसी के ऊपर है। यानी हम कह सकते हैं, इसमें बताया गया है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो मैकेनिकल चीजें हैं, वो और जो ह्यूमन है, उसमें क्या डिफरेंस है, कैसे जो स्कूल्स हैं, जो ह्यूमन टीचर्स हैं, उनका कितना बड़ा रोल है हमारे इस वर्ल्ड के अंदर, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो इस कहानी में 2 कैरेक्टर याद रखने हमें। एक तो है मार्जी नाम की लड़की है। ये कौन है? ये 11 इयर्स ओल्ड है, 11 साल की है। और कौन है दूसरा? एक टॉमी है, वो उसका फ्रेंड है, वो कितना है? 13 इयर्स ओल्ड है। अच्छा, मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया है? शॉर्ट वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। तो आप लोग ना स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हो। याद रखना, 11 लिखा सिर्फ मैंने, समझ जाओ 11 इयर्स ओल्ड है। तो मैंने ना बहुत बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, रिवीजन ज्यादा करनी है। तो मैंने शॉर्ट रखा है चीजों को, ताकि आप उसको खुद ब खुद समझ लो, आपको ज्यादा रटने की जरूरत ना पड़े। समझ गए? चलो। और मार्जी कैसी है? उसके कोई क्लासमेट्स नहीं है, उसका कोई स्कूल नहीं है, नो ह्यूमन एज अ टीचर, कोई ह्यूमन नहीं है, उसके सारे मैकेनिकल टीचर्स हैं, यानी रोबोटिक्स है, कंप्यूटर सिस्टम पे पूरा वो पढ़ाई करते हैं। ऐसा है। टॉमी कौन है? वो 13 इयर्स ओल्ड है, उसके भी मैकेनिकल टीचर्स है, दोनों की सेम ही सिचुएशन है। इतना समझ आ गया? दोनों कैरेक्टर से आप मिल लिए। ठीक है, अब और कौन है? एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है काउंटी इंस्पेक्टर। इसका काम क्या है? ये कौन है? द फॉल्ट्स ऑफ कंप्यूटर टीचर्स फिक्स्ड बाय अ काउंटी इंस्पेक्टर। जो कंप्यूटर टीचर्स बना दिए गए हैं, जो रोबोटिक मैकेनिकल टीचर्स हैं, उनमें अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है, उनको ठीक करने का काम एक व्यक्ति का है, एक पर्सन का है, जिसको क्या बोलते हैं? काउंटी इंस्पेक्टर बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। सर ये स्टोरी क्या है, अब ये बता दो। सर क्या यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा? हाँ भाई हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ मार्जी को स्कूल क्यों नहीं पसंद है, वो अपने स्कूल से हेट क्यों करती है। उसका स्कूल कौन सा है? उसका बेडरूम ही तो है। वो जो मैकेनिकल टीचर्स कंप्यूटर है जो उसको पढ़ाते हैं, वही तो इसका स्कूल है। तो वो हेट इसलिए करती है क्योंकि वहां पे ना कोई फ्रेंड है, ना वहां पे कोई स्कूल है, ना कोई ह्यूमन है एज अ टीचर। इसलिए वो क्या, उसको लगता है बहुत बोरिंग लगता है। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। कहानी तो पढ़ा दो, आपने तो कहानी से पहले ही सब कुछ बता दिया। आओ चलो देखते हैं। मार्जी राइटिंग इन हर डायरी अबाउट एन ओल्ड बुक दैट टॉमी फाउंड। जो टॉमी था उसको एक पुरानी किताब मिली थी, जो उस जमाने में किताब अलग होती थी, यानी 150 साल बाद की बात हो रही है। तो उन लोगों को तो पता ही नहीं था बुक कैसी होती है। उनके लिए तो बुक क्या है? एक कंप्यूटर स्क्रीन ही उनकी बुक है। ठीक है, तो उसे एक बुक मिली थी, रिमाइंडेड ऑफ हर ग्रैंडफादर। उसको किसकी याद आती है? अपने ग्रैंडफादर। रिमाइंड मतलब याद आना किसी चीज का। तो किसकी? ग्रैंडफादर की। ग्रैंडफादर क्या बोलते थे? हु वेंट टू स्कूल। जो स्कूल जाया करते थे, जो उसे बताते थे कि हम स्कूल जाते थे, हमारी पूरी क्लास होती थी, फ्रेंड्स होते थे, टीचर्स होते थे। ये सारी बातें किसके ग्रैंडफादर बताते थे? मार्जी के। समझ गए ना? यानी ग्रैंडफादर हमारी तुम्हारे टाइम के होंगे, इस दौर के होंगे, जो 150 साल बाद, तकरीबन 150 साल ही तो हो गए ना। कौन सा साल चल रहा है? 2025 चल रहा है। अब लगा लो 2157 में कितना फर्क है। ठीक है, मार्जी एंड टॉमी लिव्ड इन द फ्यूचर वर्ल्ड। 2157 में रहते हैं, इतना तो हमें पता ही था। कहां रहते हैं? फ्यूचर वर्ल्ड में रहते हैं। तो इस स्टोरी को सेट ही वहां पे किया गया है कि आने वाले सालों में 150 साल बाद बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे। ये तो हमें पता है सर, ये तो क्लियर हो चुका है। फिर क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन है, मैकेनिकल टीचर्स हैं। उनकी कैसी एजुकेशन है? कंप्यूटराइज्ड। मैकेनिकल टीचर्स हैं, ह्यूमन टीचर है ही नहीं, रोबोटिक टीचर्स हैं।
मार्जी डिसलाइक्ड मैकेनिकल टीचिंग, मार्जी डिसलाइक करती है किसको? मैकेनिकल टीचिंग को। तो उसने क्या किया? डिसलाइक किया, डिसलाइक करती थी। शी वंडर्ड हाउ मच फन इट वुड बी इन स्कूल, कि कितना फन होता होगा ग्रैंडफादर के जमाने में, जहां पे स्कूल में ह्यूमंस होते थे टीचर के तौर पे, आपके क्लास फेलोज होते थे। तो ये सोच के बहुत खुश होती है, वो बहुत हैरान होती, कितना मजा आता होगा, वो स्कूल कितना अच्छा होता होगा। इतना सबको क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। तो अब इस चैप्टर का जो नाम था द फन दे हैड, यानी वो मजा जो उन्होंने किया। अब समझ में आया किस मजे की बात हो रही है? वो उस मजे की बात हो रही है जहां पे स्कूल में जाते थे लोग, टीचर्स होते थे, उस मजे की बात हो रही है। इतना क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। आगे आगे क्या है इसमें? बस यही था इसमें, मोटा मोटा तो यही था इसमें, और तो इसमें कुछ नहीं था। इसके क्वेश्चन करा दूं क्या मैं? हाँ सर करा दो, इसके क्वेश्चंस करा दो। आओ जरा अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला है हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी, कितने ओल्ड है मार्जी और टॉमी? हमें पता नहीं क्या, हमें पता है छोटा सा सेंटेंस बनाना है कि मार्जी इज 11 years old एंड टॉमी इज 13 years old। इतना तो सब कर लेंगे ना मेरे बच्चे। हाँ आ जाओ आ जाओ। व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी, उसने अपनी डायरी में क्या राइट किया था? शी रोट दैट टॉमी हैड फाउंड अ रियल बुक। ये लाइन तो हमारी पहली वाली थी ना समरी की। हाँ सर पहली लाइन थी, वो इसमें लिख देंगे? हाँ सर लिख देंगे। नेक्स्ट, हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्जी ने पहले कोई बुक देखी थी? नहीं, उसने जो हमारी ये किताबें होती हैं, जैसे ये बीहाइव की बुक है, ऐसी कोई किताब उसने पहले देखी होगी? नहीं, उसने तो डायरेक्ट एक कंप्यूटर स्क्रीन देखा था जहां पे सारे टेक्स्ट आते होते थे और ऐसे स्क्रॉल डाउन कर सकते थे उन्हें। इस तरह के प्रिंटेड पेपर उसने नहीं देखे थे। तो क्या बोलेंगे? नो, मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। What things about the book did she find strange? उसको बुक के बारे में कौन सी बातें स्ट्रेंज लगी? स्ट्रेंज क्या थी? कि वो जो बुक थी उसके अंदर क्या जो टेक्स्ट थे वो मूव नहीं कर रहे थे, वो स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहे थे। क्या ये बातें हम लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं सर, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब लिखोगे कैसे? सर हमें इंग्लिश आती नहीं है, उसका हम क्या करें? आप कुछ मत करना, मेरा टेंस का एक वीडियो है, टेंस का वीडियो देख लेना। अगर आपको टेंस बनाने आ गए ना तो छोटे छोटे सेंटेंस आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, इनके इस्तेमाल सीख लेना। ये दो चीजें करनी है। क्या करनी है मेरे दोस्तों, मेरे छोटे बहन भाइयों? आपको क्या काम करना है? एक तो टेंस पक्के कर लो, टेंस सीख लेने, और हो जाते हैं, आसान होते हैं। कहीं से सीख लो, किसी से भी सीख लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं, बस सीख लेना। अगर कोई नहीं मिलता सबसे आसान तरीके से सीखने, तो मेरा वीडियो आप जाके देख सकते हो। टीचिंग के अंदर सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में देखे जाने वाला वीडियो जो है ना, वो मेरा बनाया हुआ टेंस का वीडियो है। तो यानी कुछ तो उसमें होगा जो सब सीख रहे हैं, उससे आप भी सीख सकते हो, रातों रात सीख सकते हो। टेंस सीख लिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव के इस्तेमाल सीख लेना। ये दो चीजें अगर आपको आ गई ना, तो इस तरह के छोटे छोटे आंसर आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर हो गया? टिप पता चल गई, ट्रिक पता चल गई कैसे लिखना आंसर। हाँ, और ये फाइल ना मैं आपको दे दूंगा, इसमें जो आंसर लिखे हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, आपको एक आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल डिट्टो सर ऐसे ही आंसर लिखने, सही आंसर लिखना है। अब उसका तरीका अलग हो सकता है, सेंटेंस अलग हो सकता है, वर्ड अलग हो सकते हैं, चल जाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था? व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक, एक टेलीबुक के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो टेलीबुक हमें क्या लगता है? एक तरह की ई बुक होगी जहां पे जो टेक्स्ट होंगे वो स्क्रॉल हो सकते होंगे, मूव करते होंगे, उसको ही हम इलेक्ट्रॉनिक बुक या टेलीबुक कह सकते हैं। आ जाओ। वेयर वॉज मार्जीज स्कूल, मार्जीज का स्कूल कहां था? वो उसके बेडरूम में ही तो था। तो मार्जीज स्कूल वॉज इन हर हाउस, उसके घर के अंदर था। इट वॉज अ रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम के बराबर में था। एक तरह का उसका स्टडी रूम था जहां वो पढ़ती थी, वो अलग से स्कूल में नहीं जाती थी। डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे? नो। नो आंसर कैसे लिखेंगे? नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। तो आपको इस क्वेश्चन में से ही आंसर बना लेना है ना? ट्रिक बढ़िया, जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर, क्वेश्चन की ही लाइन को उठा के आंसर में ऐसे यूज कर सकते हैं हम। क्लियर हो गया? क्लियर हो रहा है सर? मजा आ रहा है? थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न, मार्जी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे? ये हमने हमारे अभी लॉन्ग समरी में नहीं देखा था, तो इसको और पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, हम क्या रूल लगा रहे हैं? पहले हम देख रहे हैं मोटा मोटा, उसके बाद देख रहे हैं छोटा छोटा। ठीक है, मोटी मोटी कहानी पता चल गई, छोटी छोटी बातें उससे रिलेटेड हम इस क्वेश्चन के जरिए समझ लेंगे। तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे वो? ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। जो मार्जी थी ना, शी वॉज डूइंग पुअर, वो पुअर कर रही थी, किसके अंदर? परफॉर्म पुअर कर रही थी, बहुत गंदा काम कर रही थी, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे ज्योग्राफी के अंदर। ज्योग्राफी में बहुत खराब कर रही थी। फिर वो इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि बताओ ये खराब हो रहा है, बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है।
वो देखता है कि जो ज्योग्राफी का जो प्रोग्राम था, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक, वो जो मैकेनिकल टीचर था, जो कि यानी कंप्यूटर सिस्टम था, उसमें प्रोग्रामिंग गलत हुई हुई थी, वो बहुत फास्ट चल रहा था, जिस वजह से मार्जी को ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रही थी। ये बात याद हो गई, ये एक्स्ट्रा बात थी, हमने अलग से पढ़ लिया, वाओ, पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। तो आगे क्या लिखना था? हाँ जी, अब बाकी के क्वेश्चंस ना ये सारे अब आप भी अटेम्प्ट कर सकते हो।